हाँ जी भी दोस्तों, क्या हाल है। आप सब लोगों को मेरा हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। तो आप लोगों का स्वागत है लेखांकर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी इन चारों की वीडियोस मिलेंगी फॉर 9th क्लास एंड 10th विद डिटेल्ड इंट्रोडक्शन और डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। और इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक। देखो यार, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर हमें यही नहीं पता चला अभी तक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का तो यार फ़ायदा ही नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके वजह से आपको पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा जॉब करते हैं, आपकी मम्मी जॉब करती हैं, या आपके पापा का बिजनेस है, दादा का बिजनेस है, कुछ भी चीज़। एक भिखारी भीख मांग रहा है, एक रिक्शा रिक्शा चला रहा है, आपके घर में कोई आंटी सफाई करने आ रही है, आपके घर में कोई आंटी काम कर रही है, आपके घर में कोई आंटी आपको खाना बना के खिला रही है। यार ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वॉल्व है ना। आप पैसा दे रहे हो ना, वो सामने वाला पर्सन अपनी चीज़ों को करने के लिए आपसे पैसा ले रहा है ना, तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि वो एक्टिविटी जिनमें पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन दी अदर हैंड ये होती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें एक इंसान की ममता, दया या उसकी किसी तरीके का कोई इमोशन इन्वॉल्व होता है उस काम को करने में। फॉर एग्जांपल, दो दोस्त जा रहे थे, दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को भूख लग गई, तो सामने वाले ने पैसे खर्च किए, दूसरे दोस्त को भी खिला दिया, खुद भी खा लिया। क्या ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। या फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त के पास पैसे खत्म थे, उस दोस्त ने पहले दोस्त को फ़ोन करा, भाई मेरे पास पैसे खत्म है, सामने वाले दोस्त ने उसको पैसे दे दिए कि ले भाई तो अपना काम कर। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? ये भी नहीं थी। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा, यार इसमें पैसा तो दिया ना, तो मतलब इकोनॉमिक होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसे का देने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, वो इमोशन लेस होनी चाहिए, और दूसरा, वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए। आपके पापा आज काम पे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं ना कल काम पे नहीं जाएंगे। वो कल भी जाएंगे, हर रोज़ जाएंगे। जिस दिन उनका वीक ऑफ है वो उस दिन नहीं जाएंगे, पर बाकी जिस दिन उनका वीक ऑफ नहीं है उस दिन जाएंगे। आपके घर में जो आंटी काम करने के लिए आती है, वो रोज़ आती है, बिना नागा आती है, बिना रुके आती है, सिर्फ उस दिन को छोड़कर जिस दिन उसका भी वीक ऑफ है। यार ऑब्वियस ही बात है, अगर एक इंसान रेगुलरली कोई एक्टिविटी कर रहा है और उसमें उसका कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, वो उस काम को सिर्फ पैसे की अर्निंग के लिए कर रहा है, तो एक बार याद रखनी है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर यही काम, फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त ने आपको 1000 रुपये दे दिए, आप की मम्मी आपके लिए रोज़ खाना बना रही है, बिना नागा खाना बना रही है, बिना रुके खाना बना रही है, उसके एवज में उनको पैसा तो नहीं मिल रहा, पर वो खाना क्यों बना रहे हैं? आउट ऑफ इमोशन। वो इमोशन से खाना बना रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप उनके बच्चे हो, उनके दिल में आपके लिए ममता है, उनके दिल में आपके लिए एक प्यार है, एक अफेक्शन है, और उसी बेसिस पे वो खाना बना रहे हैं। और जब कोई प्यार, ममता, अफेक्शन से खाना बनाता है, मतलब इमोशन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कभी भी उस चीज़ को हम पैसे में तोल नहीं सकते, उस चीज़ को हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते, तो फिर वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या लिखा है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फ़र्क है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक और काम दे रहा हूँ। आज आपने कमेंट में एक और चीज़ लिखनी है, कोई भी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कोई भी 3 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मुझे बताना है क्या आप लोगों को पता है कि कौन सी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कौन सी 3 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो आप लोगों के घर में रेगुलर बेसिस में होती हैं। ये मैं देखना चाहता हूँ। जब आप ये चीज़ देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता लगेगा कि जो चीज़ आप लोग आज तक सोचते थे वो वैसी है ही नहीं। आप जिन एक्टिविटीज़ को जो सोचते थे वो वैसा है ही नहीं। हर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी
डिफरेंट होती है, हर एक्टिविटी डिफरेंट होती है। सब पैसे के लिए काम करते भी हैं और सब पैसे के लिए काम करते भी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में एक आंटी आती है और वो आपके लिए खाना पकाती है, वो काम वो पैसे के लिए कर रही है, उस खाने में उनको ममता नहीं है। पर वही काम अगर आपकी मम्मी का आपके लिए कर रही है, या आपकी दादी या आपकी नानी आपके लिए कर रही है, आपकी बहन आपके लिए कर रही है, कोई भी ऐसा पर्सन आपके लिए कर रहा है जो आपसे प्यार करता है, तो वो आउट ऑफ अफेक्शन कर रहा है। उसको उसमें से कोई भी आउटकम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें से पैसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सो अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या होते हैं, उनका प्राइमरी बेसिस क्या होता है, मैंने अभी तक आपको उसका एक एग्जांपल दिया है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि कैसे एक की डिपेंडेंसी दूसरे की डिपेंडेंसी है। तीसरा, मैंने आपको ये बताया कि अगर एक सेक्टर प्राइस इंक्रीज करता है तो बाकी के सेक्टर्स भी प्राइस इंक्रीज करते हैं। तीसरा, मैंने आपको ये बताया और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और आई थिंक सो कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन आ रहा है उसको दबाओ, उस पर थोड़ा मारो, कुछ भी करो पर वो दबा दो। और आप लोगों ने और क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है इस वीडियो में जो मैंने पूछा, 3 इकोनॉमिक और 3 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना तो वो पूछ सकते हो। आपने इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना है, जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना बढ़िया होगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।